क्या तब करोगे इबादत जब तेरे पास मोहलत ना होगी? कब झुकाओगे अपना सर जब सर उठाने की हिम्मत ना होगी? बदनिगाही ऐसा गुनाह है जो इबादत की लज्जत छीन लेता है। दौलतमंद की आजिज़ी, जवानी की इबादत, गरीब की सखावत, गुनाहगार की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ने मुझे मेरी औकात से बहुत ज़्यादा दिया है। अगर वो मुझे मेरी इबादत के बराबर देता तो मेरे पास कुछ ना होता। सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। ऐ बेखबर, जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे। एक दानश्वर से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है? दानश्वर ने कहा, मौत से एक दिन पहले। इस शख्स ने हैरानगी से पूछा, मौत का वक्त तो किसी इंसान को मालूम नहीं। फरमाया, तो फिर हर दिन को ज़िंदगी का आखिरी दिन समझो। जिस तरह जिस्म को बीमारी की मौजूदगी में खाने की लज्जत हासिल नहीं होती, इसी तरह गुनाहों की मौजूदगी में दिल की इबादत की लज्जत नसीब नहीं होती। कभी कभी इबादत नहीं, नदामत कबूल हो जाती है। अल्लाह को 3 चीज़ें बहुत पसंद हैं: गर्मी का रोज़ा, सर्दी का वज़ू, जवानी की इबादत। उसके दर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में, फिर वो जो चाहे उसे ज़रूर मिलता है। इबादतें तस्बीह से मशरूत नहीं, नीयतों की पाबंद होती हैं। नीयतों में खोट हो तो बरसों की रियाजत बेकार है। मैं जन्नत के शौक़ से इबादत नहीं करता, ये तिजारत है, और ना ही जहन्नम के खौफ से करता हूँ कि ये गुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। अपने लिए दुआ मांगना इबादत है और दूसरों के लिए दुआ मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा। अगर आपको हमारी ये छोटी सी काविश अच्छी लगी है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। और डेली न्यू एक वीडियो हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।